हेलो दोस्तों, आज हम सीडीपी का 18वां क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि लास्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान फ्रायड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? भय को, सुख को, निराशा को, कल्पना को। तो किसको मानेंगे? सुख को। ओके। प्रश्न संख्या 2 है, सृजनात्मकता के लिए निम्न में से कौन सा कारक बाधक नहीं है? तो सृजनात्मक के लिए कौन सा कारक बाधक नहीं है? तो एकाधिकार उपागम, कठोर आदतें, परंपरावादी दृष्टिकोण और अनुक्रिया में स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुक्रिया में स्वतंत्रता जो है वो सृजनात्मक के लिए निम्न में से कारक बाधक नहीं है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। तो संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है पियाजे के अनुसार पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, बी अंतः प्रज्ञातात्मक स्तर, सी संवेदी गतिशील स्तर तथा डी मूर्त संक्रिया स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, संवेदी गतिशील स्तर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। प्रश्न संख्या 4, फ्रायड को व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत संगठित रूप है। ए शारीरिक विकास की अवस्थाओं का, बी मानसिक विकास की अवस्थाओं का, सी लैंगिक विकास की अवस्थाओं का और डी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत संगठित रूप है ऑप्शन नंबर डी, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का। प्रश्न संख्या 5, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ए मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, बी नैतिक विकास सिद्धांत, सी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और डी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? तो रास ने कहा है, जेम्स रेवर ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, एच.आर. भाटिया ने कहा है। तो बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? रास ने कहा है। प्रश्न संख्या 7, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह शब्द हैं ए गेट्स व अन्यों का, बी सिम्पसन का, सी वुडवर्थ का और डी मर्सेल का। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह शब्द वुडवर्थ का है। प्रश्न संख्या 8, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? तो ए सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स, बी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर, सी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पेवलॉव तथा डी क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर। तो इसमें से प्रवर्तक कौन सा युग्म असंगत है, मतलब इसमें कौन सा जो सिद्धांत है वो किसने नहीं कहा है? तो इसमें क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है स्किनर ने नहीं बनाया है। सूचना प्रशासन सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर का है और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पेवलॉव का है। तो ये वाला असंगत है, मतलब ये वाला गलत है। तो थार्नडाई के अनुसार बुद्धि के प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, थार्नडाई के अनुसार बुद्धि के प्रकार नहीं है। तो इसका होगा ए अमूर्त बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि तथा डी गत्यात्मक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि। प्रश्न संख्या 10, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ए छात्र को व्यावसायिक बनाती है, बी छात्र को सामाजिकरण करती है, सी छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती तथा डी छात्र को अत्यधिक आध्यात्मिक बनाती है। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है, बाकी सब करती है। प्रश्न संख्या 11, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए नैतिक दुविधा, बी सहयोग की नैतिकता, सी नैतिक तर्कणा तथा डी नैतिक यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक तर्कणा जो होती है वह ऐसी प्रक्रिया है जो प्रश्न को सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल होती है। प्रश्न संख्या 12, सृजनवाद में ए बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, बी शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है, सी शिक्षा बाल केंद्रित होता है और डी शिक्षा व्यवहारवादी होता है। तो सृजनवाद में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिक्षा बाल केंद्रित होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो अल्फ्रेड बीने ने, बी हार्वर्ड गार्डनर ने, सी फ्रांसिस गाल्टन ने तथा डी बी.एल. ब्लूम ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 14, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो पद संवेगात्मक क्रांति, संवेगात्मक जो क्रांति है वो किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किशोरावस्था से। प्रश्न संख्या 15, वृक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया। वृक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया। ए रिचर्ड मॉरिसन द्वारा, बी रिचर्ड बर्टन द्वारा, सी बी.एफ. स्किनर द्वारा तथा डी रिचर्ड सकमैन द्वारा। तो वृक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन रिचर्ड सकमैन द्वारा किया गया।